रंजना और रेखा दोनों चचेरी बहनें थीं। दोनों की शादी अलग अलग शहर में हुई। रेखा स्वभाव में सरल सहज थी, संतोषी प्रवृत्ति वाली औरत थी। मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। थोड़े से में खुश रहना, ज़्यादा की उम्मीदें नहीं करना, बल्कि जो मिला है उसमें ही ईश्वर का शुक्रिया करती थी। जितना मिला उसी में राजी खुशी रहती थी। उसके पति विवेक की आमदनी कम ही थी, घर भी पुराना सा था, लिविंग स्टाइल भी साधारण था। पति विवेक के पास अभी तक पुराना बजाज वाला स्कूटर ही था। रेखा तो उसी में खुश थी। अपने पति के स्कूटर पर बैठकर शान से चलती थी। मन में था जैसे BMW पर बैठकर जा रही हूँ। लोग आश्चर्य से देखते थे, कभी कभी ताने भी मारते, कुछ हंसी भी उड़ाते, क्योंकि अब स्कूटर तो दिखना बंद हो ही गया था। बहुत कम मात्रा में ही नजर आते थे। आजकल तो सुपर बाइक का ज़माना है। लोग तो कार और बाइक्स के नए नए मॉडल्स ले रहे हैं। 2-3 साल में ही गाड़ियां बदल रहे हैं। ऐसे में स्कूटर की सवारी करते विवेक व रेखा को उसके परिवार वाले ही अक्सर टोकते। पीहर से भी भाभीियों की टिप्पणी सुनते कान पक गए थे रेखा के। सभी कहते थे, तुम लोग तो सबसे पीछे हो। आजकल तो ऐसे घरों में नौकरानियां भी नहीं रहती, ऐसी गाड़ियां तो कोई नहीं चलाता। मगर रेखा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रेखा ने बाहरी लोगों के लिए कान बंद कर रखे थे। वे जानती थी कि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि धनाढ़ लोगों की तरह जीवन जिया जाए। इससे अच्छा अपनी हैसियत में ही रहा जाए। वे दिखावा करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। अपनी परिस्थिति का उसे एहसास था। एक और रंजना जो उसकी चचेरी बहन थी, दोनों बचपन से एक ही घर में एक साथ रहती थी। शादियां दोनों की सामान्य परिवार में हुई, मगर रंजना व उसके पति का स्वभाव अलग था। रंजना और उसके पति राजेश को दिखावे का इतना शौक था। आमदनी तो राजेश की भी कम ही थी, मगर रंजना अक्सर रेखा चचेरी बहन को नीचा दिखाती व रेखा से स्टैंडर्ड की बातें ही करती थी। हमारे स्टैंडर्ड काफ़ी अलग थे। ताने भी मारती थी, टॉन्ट भी करती थी। रंजना के पास कार, AC, लैपटॉप, एप्पल आईफोन, महंगे महंगे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और एक किराए का घर, वह भी अच्छी सोसाइटी में महंगे रेंट वाला था। रंजना राजेश के बच्चों ने भी इस झूठे दिखावे वाले जीवन को सत्य मान लिया था। रंजना व राजेश ने अपने बच्चों को कभी एहसास भी नहीं कराया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और ये सब कुछ एक दिखावा है, उनकी हैसियत नहीं। फिर भी वे भेड़ चाल में अपना धन बर्बाद कर रहे हैं। एक और रेखा व विवेक के बच्चे संतोषी थे। अपने पापा के साथ बजाज स्कूटर पर चले जाते, कम खर्चीले और समझदार। अपने माता पिता की परिस्थितियां उनको पता थी और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद के हैसियत से जीते थे। स्कूल व आसपास के दोस्त भले अक्सर चिढ़ाते थे, मगर वे चुपचाप रहकर सब कुछ सहन करते थे। एक दिन, आरो बेटा उदास क्यों हो? आज भी कुछ कहा क्या तुम्हें दोस्तों ने? विवेक अपने बड़े बेटे आरो से पूछता है। आरो, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं, बस ये लोग ऐसे ही कहते हैं। तेरे पापा के पास स्कूटर है, तुम तो ऐसे मकान में रहते हो जो बिल्कुल पुराना सा है। तुम्हारे घर पर तो पुराना ही पुराना सामान है, हमारे यहाँ तो सब कुछ नया है। विवेक, तो तुमने क्या कहा? आरो, कुछ नहीं, मैंने उनसे दोस्ती छोड़ दी। मैं ऐसे दोस्त नहीं बनाता जो मेरे से नहीं, मेरे घर, मेरी गाड़ियों के कारण मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैं अकेला ही ठीक हूँ। आप हैं ना मेरे दोस्त, फिर क्या चाहिए? विवेक, मुझे गर्व है तुम पर। देखो बेटा, समय एक सा नहीं रहता। आज हमारी परिस्थिति है, कल शायद नहीं होगी। वक्त का कुछ पता नहीं। समय रंक को राजा, राजा को रंक भी बना देता है। समय बलवान है। इन सब दिखावे में जीवन नहीं चलता। हमें हकीकत से जुड़े रहना चाहिए। हम जो हैं वो है, झूठ नहीं है। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं, ऑफिस में, परिवार और रिश्तेदार भी, कि आप ऐसे रहो, वैसे रहो, ये कर लो, वो कर लो, मगर मैं नहीं करता। बेटा, मैं जो हूँ वह हूँ।
तुम्हें भी यही सीख दूंगा। जैसी परिस्थिति है वैसे रहो, पढ़ लिख कर मेहनत करो, आगे बढ़ो, ईमानदारी से जीवन जियो, जितना है उसमें संतोष रखो। सबसे बड़ा धन संतोष धन होता है। यदि वही नहीं है मन में तो लाखों करोड़ों रुपए भी व्यर्थ है। आरो, हाँ पापा, मैं भी यही समझता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन दोस्तों के बारे में जानकर कि उनकी क्या लाइफ है। मेरे पापा तो मेरे सुपर हीरो हैं और वे मेरे लिए चांद तारे भी ला सकते हैं। वैसे भी जो मुझे चाहिए आपने कभी देने से मना नहीं किया। कुछ भी चाहा वह चीज़ मिल ही गई। फिर मेरे लिए आप सबसे अमीर इंसान हैं। कौन कहता है हमारे पास कम पैसा है? जिसके माता पिता बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हों, उनसे धनवान माता पिता मैंने नहीं देखा। तभी अचानक से रेखा आई। अजी सुनते हो, कल रंजना आ रही है, 1-2 दिन हमारे यहाँ रुकेगी। विवेक, बहुत अच्छा किया, वह यहाँ रह तो जाएगी ना? रेखा, हाँ तभी तो आ रही है, रहना तो पड़ेगा ही। विवेक, पिछली बार भी उसने कितने नाटक किए थे, एक दिन रुकने में कितनी कमियां निकाली थी, याद है? रेखा, हाँ वह सब भूल जाओ। इस बार उसका बेटा शाश्वत भी आ रहा है। आरो और शाश्वत दोनों का एक दूसरे से मन लग जाएगा। उसको कुछ काम है, फिर अगले दिन ही वह निकल जाएगी। देखते हैं वह हमारे यहाँ रुकती है या होटल में। विवेक, होटल में ही रुके तो अच्छा है। रेखा, क्या कह रहे हो? मेरी बहन के लिए कुछ भी? विवेक, कुछ नहीं, तुम्हारे कान यूं ही बजते हैं। अगले दिन रंजना अपने बेटे शाश्वत के साथ रेखा के घर आती है। हेलो डियर रेखा, कैसी है तू? रंजना जीन्स टी शर्ट, गॉगल, खुले बाल और एक बड़ा सा हैंडबैग लिए रहती है। ठीक हूँ रंजना, बहुत अच्छा लगा तुझे यहाँ देखकर। हेलो शाश्वत बेटा, कैसे हो? हेलो मासी। आरो कहाँ है? आरो अंदर कमरे में है, जाओ मिल लो। और रंजना, आओ बैठो। जब से तुमने बताया कि घर आने वाली हो, बस तब से ही तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। सुनिए तो, देखो कौन आया है। जीजा जी नमस्ते, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? तभी विवेक कहता है, अरे वाह रंजना, बहुत बढ़िया हूँ। बस तुम बताओ, कल से प्रतीक्षा में हैं हम सभी, और राजेश जी नहीं आए। इनको काम है, ये बिजी रहते हैं, ऑनलाइन भी काम करते हैं, फिर यहाँ वहाँ घूमने की भी जॉब है ना। रंजना विवेक को कहती है। विवेक कहता है, हाँ वो तो है ही है। चलो अच्छा किया तुम आ गए, अब यहाँ रुको, आराम से दोनों बहनें बातचीत करो। तभी रेखा नाश्ता लेकर आती है, समोसे और जलेबी, कुछ खमन और ढोकला। तभी रंजना कहती है कि अरे ये सब नहीं, इनमें कितनी कैलोरी होती है, फैट बढ़ जाएगा मेरा। ये कहते हैं वजन पर कंट्रोल रखा करो वरना सुंदर नहीं लगती तुम, इसलिए सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ। फिर हम वॉक करने निकल जाते हैं, थोड़ा सा नाश्ता लेती हूँ, उपमा। रेखा कहती है तो फिर अभी तू ये सब नहीं खाएगी? नहीं सॉरी डियर, मैं बहुत कम ही खाती हूँ। विवेक समझ गया कि आए हुए भी 10 मिनट नहीं हुए कि नखरे चालू कर दिए। रेखा की ओर विवेक इशारा करता है। रेखा नजरें नीचे झुकाकर हल्की सी मुस्कान देती है। चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए उपमा बना देंगे, ग्रीन टी भी बना देंगे। सुनो जरा ग्रीन टी लाना, बाजू में दुकान है ना जहाँ किराने का सामान मिलता है। विवेक कहता है हाँ अभी लाता हूँ, रुको। विवेक ग्रीन टी लेने जाता है। और बताओ क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है लाइफ? रंजना रेखा से पूछती है। रेखा, बस यार साधारण सिंपल जीवन, ना ज़्यादा कुछ चाहिए ना कुछ इच्छा है, बस जो चल रहा है खुश है, खुशहाल फैमिली। तू सुना क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है जीवन? रंजना मन ही मन ईर्ष्या रखती है क्योंकि उसके जीवन में कुछ सही नहीं है। उसके पति को तो दुनिया भर के कर्ज हो रखे हैं, मगर वह झूठ ही अपनी शान लगाती है। रंजना कहती बस ठाठ है, तेरे जीजा जी को इतने शौक हैं अच्छी तरह रहने के। अभी नया डबल डोर फ्रिज खरीदा है, नई कांच की डाइनिंग टेबल, और अभी नई कार भी लेने वाले हैं सप्ताह के अंत में। तो बाहर 5 स्टार पर खाना जरूरी ही है। और मुझे कहते हैं कि खबरदार साड़ियाँ पहनी तो तुम तो जीन्स टॉप और स्कर्ट पर ही बहुत अच्छी लगती हो। मैं तो चाहती हूँ कि साड़ी भी पहनूं कभी, मगर उन्होंने तो मेरी सारी साड़ियाँ पैक करके एक बक्से में डाल दी।
एक और रेखा साड़ी ही पहनती थी। बहुत साधारण सी रहने वाली रेखा को हेयर वॉश किए हुए 3-4 दिन हो जाते हैं। कभी पानी की कमी, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां, और उसे तो सादगी से ही रहना पसंद था। पति विवेक को भी इसी तरह से रहने की आदत थी। फैशन से दूर दूर तक का नाता नहीं था। रेखा और विवेक को और रंजना विपरीत थी। विवेक ग्रीन टी लेकर आता है, ये लो ग्रीन टी का पैकेट हमारी साली साहिबा के लिए। रंजना मुस्कुराती है, थैंक यू, इसकी क्या ज़रूरत थी जीजू। विवेक, क्या हो गया, तुम कितनी बार ही तो आती हो, आज कितने सालों में आई हो बहन से मिलने। कहाँ पर है दुकान, रंजना पूछती है। विवेक, यहीं पास में थी, पैदल चलकर ले आया। जीजा जी, आपके पास कौन सी गाड़ी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। रेखा ग्रीन टी लेकर आती है, कहती है तेरे जीजू को किसी भी चीज़ का शौक नहीं है, सिंपल है, उनके पास स्कूटर है, उनके पिता का यानी मेरे ससुर जी का, जो आज तक चलाते हैं। ये लो तुम्हारी ग्रीन टी। रंजना ग्रीन टी के लिए ग्लास चेंज करने को कहती है। रेखा, मैं बड़े कप में पीती हूँ, इसमें मुझे नहीं पी जाती, तुम्हारे पास है क्या। रेखा, हाँ क्यों नहीं, रखा है, अभी लाती हूँ। रंजना कहती है तो जीजू आप लो ना, बढ़िया बाइक या कोई लग्जरी कार, और घर को भी एक नया लुक दो। और ये है ना राजेश, इनको तो इतना शौक है, आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। ये देखो डबल बेड जो कुछ साल पहले ख़रीदा था, और ये सोफ़ा एकदम नया है। और ये देखो डेकोरेशन, पता है वह खुद घर का डेकोरेशन करते हैं अपने हाथों से। अभी दिवाली पर उन्होंने 50,000 के फ्लावर पॉट खरीदे थे। शौक रखने चाहिए इंसान को, मैं तो कहती हूँ राजेश जैसे बनो। सब उनको कितने अच्छे तरह से रहना आता है। रेखा चुपचाप सुनती है। विवेक भी कहता है, हाँ सही कहा, राजेश की बात ही अलग है, सबका अलग अलग है तरीका, मुझे सिंपल ही पसंद है। आप भी कोई मकान देख लो ना रेंट पर, कहाँ इस पुराने खंडहर में रह रहे हो। हम लोग रहते हैं जिसका किराया है 25,000 मंथ, इतना तो मैं और राजेश मिलकर कमा ही लेते हैं। रेखा रंजना की सब सच्चाई जानती थी, मगर वह सोचती थी कि घर आई है तो क्या कहे। मगर रंजना का घमंड तो उसकी बातों में ही झलक रहा था। जीजा जी, हम लोग अलग हैं, रेखा जैसे नहीं है। हमारे यहाँ का माहौल अलग है, हमारी सोसाइटी रिच लोगों की है, जहाँ एक स्टैंडर्ड है। रेखा तो पहले से ही ऐसी थी, ऐसा ही घर मिला, और मेरा तो ख्वाब ही अलग ही था। क्यों रेखा? रेखा चुप ही रहती है। रंजना टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गई थी, वह फेंके जा रही थी बड़ी बड़ी बातें। रेखा से बर्दाश्त नहीं हुआ। रंजना, तुम घर पर आई हो, कोई दूसरी बात कर सकते हैं हम, ये सब क्या लगा रखा है। हम एक ही परिवार में बढ़े पले हैं, तुम और मेरा स्टैंडर्ड भी एक ही था। और अब सच सुन लो, आज भी एक ही है। सुनकर रंजना चौंक जाती है। तुम जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, वह मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि वह सब क्या है। तुम घर पर आई हो और आती हमारी कमियां निकालने लगी, या जाने बगैर कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं या नहीं। रंजना, मेरे कहने का मतलब ये है कि सब आगे बढ़ गए, अपने सभी भाई बहन, तू ही पीछे रह गई। तेरे कारणों से विवेक जीजा जी भी पीछे रह गए। मुझे देख, मैंने अपने पति को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। कुछ नहीं करता था राजेश, आज देख। रेखा, पता है मुझे, अब मेरा मुंह ना खुलवा तू। तेरे घर के आगे कर्ज मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है। अब सुन सच्चाई, तुम दोनों खर्च करके घर को उठा नहीं डुबो रहे हो, वह भी बाहरी दिखावे में। और किससे दिखावा कर रही है? अपनी बहनों से। मुझे सब असलियत पता है कि राजेश कहाँ से इतना पैसे लाते हैं। रंजना, ये बिल्कुल गलत है। किसने कहा तुझे? रेखा, तो फिर कहाँ से आता है इतना पैसा, जब उनकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है ऐसी। और तू कितना कमाती है? 10,000 या 15,000? ससुराल से तो तुम दोनों को 1 रुपया नहीं मिला, फिर कैसे इतना धन आ गया? विवेक, अरे बस भी करो बहनों। रंजना चुप ही थी। रेखा, देखो, मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे ऐसे दिखावे करने की आदत नहीं है जिससे हमारे ही आफत आए। तुम लोग जिन लोगों के लिए ताम झाम या दिखावा कर रहे हो, वे तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं समझने वाले। उल्टा कर्ज किसके चढ़ रहा है? तेरे और राजेश जी के।
दुनिया तो बड़े बड़े बंगलों में कमी निकाल देगी और किसी को दिखाने के लिए अपने आप को गिरा थोड़ी लेंगे। हमें पता है तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं, फिर भी तुम तिगुना खर्च कर रही हो, जो कि सरासर गलत है। एक दिन फंस जाओगी तो कोई बचाएगा नहीं। अभी शाश्वत का भी जीवन पड़ा है, उसका कैरियर है। मैं एक बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। दिखावा बंद करो, वास्तविकता में जीना सीखो। जितनी चादर होती है उतना ही पैर पसारना चाहिए। विवेक और मैं हमारी परिस्थिति से अवगत हैं। हमें पता है हमारे पास इतना पैसा है, हम किसी के आगे हाथ फैलाने योग्य ना हो जाएं। कहीं इसलिए हम तो हमारी ज़िंदगी में खुश हैं। 2 रोटी खाकर हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। हमारे सर पर कोई कर्ज नहीं है, ना ही होगा। विवेक और मेरा तो यही मानना है कि जितना है उसी में खुश रहो। रंजना का फ़ोन बजने लगता है। हेलो मैडम, आपकी किस्त नहीं आ रही है बाइक की। यदि ऐसा रहा तो आपकी बाइक हम जब्त कर लेंगे। रंजना सकपका गई। नहीं, वह मैं कल पक्का पेमेंट पहुंचाती हूँ, आप बाइक मत ले जाइएगा। विवेक रेखा समझ जाते हैं कि इनकी किस्तों से ही जिंदगी चल रही है। अंदर से खोखले हो चुके हैं और बाहरी दिखावा आज भी चल रहा है। रेखा कहती है, बुरा मत मानना रंजना, तुमने जैसे कहा वैसे मैंने भी कह दिया। रंजना को तो किस्तों की ही चिंता थी और वो तो खो गई थी कि कैसे चुकाएगी। राजेश ने तो काम करना ही बंद कर दिया था, अब उसे ही कहीं जॉब करनी होगी। वो कहती है, अच्छा रेखा मुझे चलना होगा, मुझे काम है बहुत। और वह शाश्वत को लेकर निकल जाती है। रेखा, अरे ऐसे ही क्यों भाग रही हो, कुछ खा कर जाओ, रुको तो सही। सुनो रंजना, विवेक कहता है, सच में क्या लोग हैं यार, कैसे जी रहे हैं। राजेश भी सारी जिम्मेदारियां रंजना के ऊपर छोड़ अय्याशी करता है। ये झूठ बोलकर अपनी रेपुटेशन बनाती है। तुम्हें इतना नहीं कहना चाहिए रंजना को, आखिर बहन है। विवेक, बात बहन की नहीं, बात हैसियत की है। तुमने ही तो अपने अच्छे व्यवहार के कारण राजेश को बचाया था, याद नहीं है। रंजना को ये सब थोड़ी पता है, तुमने व्यवहार कमाया है और राजेश जी ने सब कुछ गंवाया है। अगर आपकी जान पहचान या इतना अच्छा व्यवहार नहीं होता तो राजेश को तो कितने ही लोग हॉकी लेकर मारने वाले थे। वो तो कितने ही लोगों का पैसा खाकर भाग गया था। विवेक, अब छोड़ो ना ये सब, वह अनजान है। रेखा, उसे आपके लिए नहीं कहना चाहिए था, बस इसलिए मैंने सुनाया था। रंजना को नहीं पता तो क्या, मुझे तो पता है, मैं अनजान नहीं हूँ। आप जैसे शालीन और सज्जन व्यक्ति को हमेशा नीचा दिखाती है। ये भी नहीं सोचती कि अगर आप नहीं होते तो विवेक को छोड़ो ना, हमने हमारा फर्ज निभाया और जब ज़रूरत होगी तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये लोग दिखावा करने में ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तभी रंजना का फ़ोन आता है। हेलो रेखा, प्लीज़ विवेक जीजू को भेज, राजेश से कुछ लोग हाथापाई करने घर आए हैं। जब तक विवेक पहुंचता तब तक राजेश को बहुत चोट आ चुकी होती है। विवेक राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। रंजना के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह दवाइयों का बिल चुकाए। विवेक ही उसकी दवाई तक खर्च भी उठाता है और दोनों को उसके घर लाकर छोड़ देता है। रंजना कहती है, विवेक जीजू बैठिए, चाय पी लीजिए, तब जाइएगा। विवेक ने कहा, रंजना इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों को एक सलाह ज़रूर देना चाहता हूँ। तुम दोनों अपनी जैसी ज़िंदगी बच्चों की मत करना। जितना चादर हो पैर उतना ही पसारना चाहिए। ऐसे दिखावटी हैसियत का क्या फ़ायदा जहाँ की जेब में एक पैसा ना हो। रंजना और राजेश दोनों ने विवेक से कहा, सॉरी विवेक, हमें माफ़ कर दो, आज हमारी आंखें खुल गई। आज से हम जिंदगी में पैसा कुछ जरूर सेव करके रखेंगे, दिखावटी के पीछे नहीं भागेंगे। विवेक मुस्कुराता हुआ घर चला आया और उसने रेखा को सारी बातें बताई। रेखा भी आज अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें हमेशा खर्च अपनी हैसियत के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि समाज में बड़े छोटे सभी तरह के लोग रहते हैं। दिखावटी के चक्कर में कर्ज से दब जाना, इसमें कोई भी बुद्धिमानी नहीं होती। विवेक ने बिल्कुल सही कहा, जितनी चादर उतने पैर पसारना चाहिए। आपको विवेक की सीख कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।